Hello, everybody. Welcome back to my channel. So, today we're going over Clubs of College 101. You need to know what you're walking yourself into. Okay? See, आप अपने college के orientation में जा रहे हो and they're telling you you have 15, 20 clubs and you're like, oh my god, I have interest in 5, 8 clubs of these. I'll join like 10. No. Or you're having regrets. You haven't joined even one club and you're like confused. Also, nahi. I'm here to guide you and I'm here to give you insight on what kind of clubs you're actually going to encounter and how many clubs you should join and how many are too much. Let's get started, and I'm going to tell you things that nobody told me in my first year. So, come on. See, for the most part, the types of club you're going to encounter are technical, cultural, community outreach, innovation, and core. We're going to go over each one of these, but before we do that, I want to tell you one thing. सी हर कॉलेज में हो सकता है कि कुछ क्लब्स दे जस्ट सक फॉर नो रीजन यू कांट रियली गिव अ रीजन फॉर इट हो सकता है द कल्चर इज बैड हो सकता है सीनियर्स आर काइंड ऑफ ये यू नेवर नो तो ये चीजें आपको अपनी सीनियर से पूछना पड़ेगा कि इज दिस क्लब एक्चुअली वर्थ इट हो सकता है ये क्लब बहुत टाइम टेकिंग है और आपको पता नहीं था पहले ज्वाइन करने से बट आपको पता होता इफ यू आस्क्ड अ सीनियर तो किसी सीनियर से अपनी राय पूछ लेना बिफोर यू एक्चुअली जॉइन द क्लब especially if you want to join multiple clubs. So let's get started. First one is technical clubs. See, we'll talk about other kind of technical clubs later, but when I say technical clubs now, I mean coding clubs. See, not just coding, but most probably like CSE domain वाले clubs. हो सकता है there's a club for cyber security in your college, हो सकता है there's one for web dev. For the most part, ये clubs first year के end में या second year के starting में hire करते हैं. So you have plenty of time अपने आप को फिगर आउट करने के लिए कि आपको कोडिंग के डोमेन में इंटरेस्ट है या नहीं. एंड फॉर दोज ऑफ यू आर अनअवेयर, क्लब्स में जाने के लिए हो सकता है कि कुछ क्लब्स इतने चिल है कि यू जस्ट कम बी पार्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज और आप क्लब में आ गए. कुछ क्लब्स का हायरिंग बहुत आसान होता है बिकॉज देयर इज नॉट लॉट ऑफ कंपटीशन. कुछ क्लब्स का हायरिंग बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज बहुत लोग अप्लाई करते हैं एंड ये बहुत कम लोगों को लेते हैं. बट या वेदर जाना वर्थ इट है या नहीं वो सब तो क्लब और उसके कल्चर पे डिपेंड करेगा. इन टेक्निकल क्लब्स में फॉर द मोस्ट पार्ट यू गोना हैव सीनियर्स दैट आर नॉट जस्ट फ्रॉम सीएसई, फ्रॉम एवरी सिंगल ब्रांच. सो ऐसा मत सोचना कि ब्रांच एक बैरियर है. अपने आप को बस एक्सप्लोर करना, नो मैटर आप कौन से ब्रांच से हो. और अगर आपको कोडिंग एज अ डोमेन पसंद आ रहा है देन कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स कि मुझे क्या क्या स्किल सीखने पड़ेंगे बिकॉज व्हेन टाइम कम्स टू हायर वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे. इधर इट इज बेसिक वेब डेवलपमेंट और बेसिक डीएसए. तो उस टाइम तक आपको थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए. या टेक्निकल क्लब्स मैं रिकमेंड करूंगी इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन दिस डोमेन. ऐसा नहीं सोचना कि आई हैव टू डू कोडिंग सो आई हैव टू गो इनटू दिस. आपको पसंद आए तो करना वरना इट इज ओके. एंड द नेक्स्ट पार्ट आर कल्चरल क्लब्स. सी आई नो बहुत लोग आप में से होंगे जिन्होंने 11th 12th में अपने सारे पैशंस को साइड में रख दिया एंड यू आर लाइक अब तो मैं फोकस करूंगा एंड आई विल फोकस ओनली ऑन स्टडीज. बट अब आपका टाइम आ गया है. यू कैन फोकस ऑन दोज एक्टिविटीज, दोज काइंड ऑफ हॉबीज दैट यू हैड. बट या गारंटी ये नहीं है कि आपकी हॉबी पे क्लब मिल जाएगा. बट देर आर मोस्ट प्रॉब्ली हर कॉलेज में क्लब्स होते हैं फॉर डांस, फॉर सिंगिंग. सो ये तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो. देर आर सम क्लब्स आई हैव सीन अबाउट एस्ट्रोनॉमी एज वेल. सो अलग अलग पैशंस के लिए अलग अलग क्लब्स है. यू शुड ज्वाइन. एंड देर आर सम रिगार्डिंग ड्रामा, एक्टिंग, स्टेज प्ले, स्ट्रीट प्ले एज वेल. सो आपके पैशन के अकॉर्डिंग यू कैन एक्सप्लोर दीज. और इनका हायरिंग ज्यादातर मैंने देखा फर्स्ट ईयर में ही होता है. सो यू कैन ट्राई दीज आउट. और या आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लाइक हर कॉलेज स्टूडेंट ने एक कल्चरल क्लब ज्वाइन करा हो. नॉट एवरीबडी, मैंने भी नहीं करा है बट मोस्ट प्रोबेबली लोग करते हैं एंड यू शुड डू इफ यू वांट. द थर्ड काइंड ऑफ क्लब्स आर कम्युनिटी आउटरीच क्लब्स. सी दीज आर द काइंड ऑफ क्लब्स जो
सोशल सर्विस वर्क करते हैं, जैसे एनजीओस में वॉलंटियर करना, डोनेशंस करना। जैसे हमारे कॉलेज में हुआ था कि दे टुक बुक डोनेशंस फ्रॉम अस और ओल्ड आइटम्स डोनेशन फ्रॉम अस, और उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करा टू पीपल इन नीड। सो ऐसे होते हैं। एंड यू मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्लब्स का बहुत चिल रहता है हायरिंग भी। जैसे हमारे कॉलेज का जो कम्युनिटी आउटरीच वाली क्लब है, इट्स मोस्टली जिसकी तुम एक्टिविटीज का पार्ट बनने आ जाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यू नो बस बनते रहो बनते रहो। एंड इफ यू आर एक्टिव इन द क्लब, तुम क्लब का पार्ट बन गए बस। सो ऐसे क्लब्स में थोड़ा तो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करना, इवन इफ फुल टाइम इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लब्स आर इनोवेशन क्लब्स। जैसे मैंने बोला था कि टेक्निकल, I referred to only coding. I wanted to talk about the rest of, the technical clubs that you might have in the innovation clubs. See, innovation clubs मतलब जैसे हो सकता है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई क्लब रहे, जैसे हो सकता है तुम्हारा कोई मैकेनिकल का क्लब रहे। When I say that, I mean कि रोबोटिक्स का कोई क्लब रहे। ऐसे चीजें जो टेक्निकल है, तो इनका भी हायरिंग सेकेंड ईयर में ही होता है। तो आप थोड़ा देखना कि इफ यू आर interested about that kind of things, you can explore that domain, you can explore some skills needed for it, और आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। बट वन थिंग आई विल से इज दैट इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत जाता है। मैंने देखा है कि सम पीपल जिनने ऐसे क्लब्स ज्वाइन करे हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन अदर क्लब्स। तो हो सकता है कि दिस विल बी योर ओनली क्लब, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। एक क्लब में रहना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेस इज मोर। ओके, we'll talk about this more in detail. लेकिन yeah, for now let's go on to our last kind of clubs, which are core clubs. When I say core clubs, I mean कि हो सकता है कि आपके कॉलेज में ऐसा कोई क्लब है जो एक ब्रांच पे फोकस्ड है। जैसे कोई मैकेनिकल कोर फोकस्ड एक क्लब है, या एक ईसी कोर फोकस, या ट्रिपल ई कोर फोकस्ड क्लब है, या एक सिविल कोर फोकस्ड क्लब है, या एक सीएससी कोर फोकस्ड क्लब। ऐसा कुछ होता नहीं है इन द सेंस कि इट कैन बी द काइंड ऑफ क्लब जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सीएससी वाले ही दिखते हैं। वरना सीएससी के जो भी डोमेन रिलेटेड क्लब्स होते हैं उसमें बहुत सारे अदर ब्रांचेस रिलेटेड वाले लोग भी रहते ही है। बट या, ऐसे क्लब्स आर फोकस्ड ऑन दैट ब्रांच एंड मोस्टली कंटेन पीपल ऑफ दैट ब्रांच। ये क्लब्स भी काफी कूल रहते हैं, स्पेशली इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन योर ओन ब्रांच एंड यू वांट टू परस्यू द कोर ऑफ योर ब्रांच। क्लब्स का मैंने देखा 50-50 होता है। मोस्ट प्रोबेबली हायरिंग सेकंड ईयर में ही होती है, तो यू हैव योर एंटायर फर्स्ट ईयर। नाउ लेट्स गेट टू द नीटी ग्रिटी ऑफ थिंग्स, कि आपको कितनी क्लब्स ज्वाइन करनी चाहिए। देखो, जहां तक मैंने देखा है, यू शुडंट एक्सीड। ये मैं एक रूल की तरह नहीं बता रही हूँ आपको, बट लाइक सी, मैं अपनी फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ, और मैंने 3 क्लब्स ज्वाइन कर रखे हैं, एंड तीनों के तीनों काफी चिल है। Like one of them has a major event once in a year, और उसके अलावा उस क्लब में ज्यादातर बिजी एक्टिविटीज नहीं होते। बट मुझे अभी भी एक क्लब छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोना जॉइन टेक्निकल क्लब्स इन माय सेकेंड ईयर। तो मुझे उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, बिकॉज टेक्निकल क्लब्स बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। और अगर आप कोई क्लब की इंटरव्यू देने भी जाते हो, दे विल आस्क यू व्हाट क्लब्स यू आर अ पार्ट ऑफ। और देखो, 4-5 क्लब्स मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, इट इज बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि इवेंट्स वगैरह ओवरलैप हो जाए, तो देन व्हाट आर यू गोना डू, कौन सी क्लब पे जाओगे। और अगर ठीक है, एक बार इस क्लब के इवेंट पे चले गए, एक बार उस क्लब के इवेंट पे, एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमने वहाँ के क्लब के लोगों के साथ नेटवर्क बनाया, हमने अपनी स्किल्स बढ़ाए, और हमने अपने जो स्किल्स है उन पे भी काम करा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हो सके तो उस क्लब से एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली। दिस कैनॉट बी द रियलिटी फॉर एवरीबडी, बट अगर आपने एक क्लब में अच्छा काम करा है एंड उस क्लब में ज्यादा पॉलिटिक्स ना हो, देन देर इज अ चांस कि आपको पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो आपके रिज्यूमे के लिए अच्छी होती है। सो इट इज बेटर कि आप 3 या 2 क्लब्स में रहे, या सिर्फ एक में भी, इफ दैट क्लब इज टेकिंग योर टाइम एंड
feels good, then so be it. Rahe, and you give your all and you get good results from it rather than being in 7, 8 clubs and not being able to make the most out of all of them. So मेरा recommendation ये रहेगा कि prefer 3 clubs and उनमें से you can go for, usually people go for one cultural, one technical, and the third is usually a community outreach or something. So हाँ, देखना, once you go to your college, your orientation will have you, introduced to all these clubs. जैसे मैं जब ओरिएंटेशन के लिए आई थी, आई वाज इंटरेस्टेड इन 2 clubs इन पर्टिकुलर फॉर श्योर, और उनमें से एक में मैं ऑलरेडी रिक्रूट हो गई और दूसरे में मैं रिक्रूट होने की ट्राई कर रही हूँ। सो या इट और रही बात टेक्निकल क्लब्स की, सेकेंड ईयर तक कोशिश करना कि कुछ स्किल्स आप डेवलप कर लो। एंड बाकी आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कि अभी आपके पास 2 महीने हैं बिफोर यू वांट टू गो ऑफ टू कॉलेज। इफ देयर आर एनी स्किल्स दैट यू आर कीन ऑन लर्निंग, व्हाट शुड दे बी? सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपको क्लब्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट रहा, देन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स बिलो। बाय बाय।